एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहि नहीं। एक दिन यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी। ठाकुर जी जबरन भागे भागे आए, माता यशोदा की गोदी में बैठ गए। मैया से जबरदस्ती अड़ गए, मैया माखन दो माखन दो माखन दो। मैया बोली लाला बासी माखन खाने से पेट में अपच हो जाएगा, मतलब डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो नेक सो रुक जा, अभी मक्खन निकाली तो रही हूँ, थोड़ी देर में निकल जाएगा, उसको खा लीजो। पर जिद्दी तो एक नंबर के हैं ये, मानने वाले तो है नहीं। खूब जिद करी तो थक के मैया ने लाला को गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा के कुछ दूसरी बातें करने लगी ताकि इसका मन जो है वो डाइवर्ट हो जाए इधर उधर। थोड़ी देर हुआ भी, भगवान जब अपनी लीला सुना रहे, यशोदा मैया बोली लाला तो कोई कहानी सुनाऊं? ले हाँ मैया सुना। यशोदा मैया ने कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई? ये लाला त्रेता युग में एक राजा थे। ठाकुर जी बोले जानते हो वाला राजा को का नाम हो? बोले हाँ मैया का नाम हो? ले वाह राजा को नाम हो राजा श्री रामचंद्र। अब ठाकुर जी मनी मन मुस्कुराने लगे, कहानी तो सबरी हमने ही गढ़ी थी, पर मैया चल तू सुनाना चाह रही तू सुना दे, सुन लेंगे। उस राजा का नाम था रामचंद्र। वाके 4 भैया हते, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और लाला फिर वो राजा ने बड़े हुए, उनको ब्याह हो कौन के संग हो? जानकी मैया के संग। अब जैसे जानकी जी को नाम आए तो नेक्स्ट से लाल लाल हो गए ठाकुर जी शर्म के मारे। अब जब श्री का नाम आता, प्रियतमा का नाम आता तो अपने आप चेहरे पर एक संकोच आ जाता है, तो थोड़े से लजा गए। फिर लाला वो जानकी के संग ब्याह हो। पर एक दिन लाला उस राम की माता कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ठाकुर जी बोले फिर राम जी वनवास पर गए तो लाला एक दिन एक दैत्य आया। अब जैसे रावण की कथा चालू हुई तो ठाकुर जी में जोश भरता गया। बोले फिर रावण आया और जानकी का लाला हरण करके लेके गया। और फिर राम जी ने समुद्र पर सेतु बना करके अपने वानरों की सेना को संग लेकर के लंका पर चढ़ाई करी। और जैसे चढ़ाई की बारी आई ठाकुर जी एकदम फनफनाते हुए बोले लाओ लक्ष्मण हमारा धनुष लेकर के आओ, इस रावण का अभी विध्वंस किए देते। सोई मैया देख रही यहाँ में कौन सा भूत चढ़ गए हो, अभी तो अच्छो भलो कहानी सुन रहे हो, लाओ लक्ष्मण धनुष बाण लाओ। मैया ने पकड़ के हिलायो, लाला लाला कोई सपनों देख रहे हो का? बोले नहीं 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 हम इस रावण को नहीं छोड़ेंगे। मैया बोली लाला तू कौन है? बोले हम श्री रामचंद्र भगवान। मैया बोली रोज तो कुछ चोरी कर तो पकड़ू, तू रामचंद्र? अच्छा तो फिर तो यू जो तेरो भैया है बलराम ये लक्ष्मण होगो। ठाकुर जी बोले हाँ लक्ष्मण को बुलाओ। मैया बोली लगे है रात को कहीं गली मोहल्ले में कोई रामलीला रासलीला चल रही है, उसका मंचन हो रहा होगा, उसको देख आया इसलिए इस बावरे में जोश भर गया। जैसे तैसे मैया ने पकड़ के शांत करो कि राम जी नेक्स्ट शांत है जाओ। पर मैया नहीं मानने वाली, मैया को थोड़ी पता कि ये सच्ची कह रहे हैं, ये सच्ची कहानी इन्हीं की है। और बोली भाली मैया बेचारी समझ ना पाई, कन्हैया का भ्रम समझने लगी। अपने लाला को राम कथा सुनाई, दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी मैया को याद आया चूल्हे पर दूध रख के आई थी, बहुत समय हो गया तो उसको बचाने के लिए कन्हैया को बिठा के गई। लाला नाराज हो गए और बंशी लेकर के जो यशोदा मैया के दधी माखन मिश्री जितनी भी मटका मटकियों में भरी थी ठाकुर जी ने एक एक करके सब फोड़ दी। और तब माता ने लाला को दंड देने के लिए एक रस्सी उखल और उस उखल से कन्हैया को बांध करके मैया चली गई। दाम बंधन हुआ, दामोदर भगवान बन गए। दामोदर भगवान को बांध के मैया गई और लाल जी ने उस मौके का अवसर का लाभ उठाया। उनका लाभ क्या उठाया? बोले आंगन में 2 वृक्ष थे, कई कई युग से दोनों वहां श्राप के कारण पेड़ बन के जड़ बन के खड़े थे। भगवान ने आज उनके उद्धार का मन बना लिया और उखल को दोनों वृक्षों के बीच में उलझा करके दोनों वृक्षों को गिरा करके यमला अर्जुन का उद्धार किया और ठाकुर जी ने उन दोनों पर कृपा करी। इस प्रकार उखल बंधन की ये सुंदर लीला सुखदेव जी ने सुनाई। आगे भगवान की और लीला बढ़ती है। ठाकुर जी घर से निकलने लगे। जब जब कृष्ण की कन्हैया की लीला भगवान को करनी होती, जब जब ठाकुर जी को अपनी लीला करनी होती है, गोपियों के घर जाना होता है, गोपियां भाव प्रकट करती है कि हे प्रभु आप हमारे घर पधारे, हमारे जीवन में पधारे और हमें आकर के अपने सुंदर रूप का, अपनी सुंदर लीला का दर्शन कराएं। ठाकुर जी जाते गोपी के घर, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। मतलब अब गोपियों को पता तो है कि इनकी कमजोरी एक ही है, जैसे माखन पिघल जाता है ना, वैसे माखन के नाम से ठाकुर जी पिघल जाते हैं, माखन के नाम से ठाकुर जी
पिघल जाते हैं। तो गोपी कन्हैया को, लाल जी को अपने घर माखन पाने के लिए बुलाती थी। भगवान भी उस माखन के लालच में खिंचे चले आते। सुखदेव जी भगवान की माखन चोरी की लीला का वर्णन करते हैं। देखो, मैं बार बार कहती हूं कि भगवान को माखन चोर हम कह जरूर देते हैं, पर भगवान की चोरी का उद्देश्य क्या है वो महत्वपूर्ण है। और चोरी भी किसी विशेष वस्तु की तो भगवान कर नहीं रहे। और ऐसा भी लिखा है कि भगवान ने एक प्रकार से कंस के विरोध में ये एक पहल छेड़ी, क्योंकि जितना भी ब्रज का माखन था उसको टैक्स के रूप में, कर के रूप में कंस ले जाता था। तो भगवान ने कहा हमारा माखन, हमारी मेहनत और सब ले जाए ये कंस, और इसके दूध खाएं और फिर हम पे अत्याचार करें, इसलिए बंद करो इसको, मथुरा भेजना बंद करो। तो फिर क्या करेंगे इस माखन का? ठाकुर जी बोले हम है ना, हम खाएंगे और चुरा चुरा के खाएंगे। तो ठाकुर जी ने फिर चोरी आरंभ की। गोपी के घर जाने के लिए भगवान ग्वाल बालों को इशारा करते और ठाकुर जी जाकर के गोपी के घर चोरी करते। गोपी रोज भगवान को बुलाती, बिठा करके कन्हैया का दर्शन करती, कान्हा की बांसुरी को सुनती और माखन पवाती। तो बांसुरी बजावे, कदम की डाल पर बैठे बैठे ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं। सब गोपी को कुछ ना कुछ बांसुरी वेणु से इशारा दे दे करके अपने पास बुलाते हैं। गोपी उस रस को पाने के लिए पहुंच जाती है और वहां जाकर के ठाकुर जी के प्रेम में फंस जाती है, क्योंकि एक बार जिसको भगवान अपने प्रेम में बांध ले तो फिर उसके निकलने का कोई द्वार छोड़ते नहीं, बचाते नहीं। भगवान का नियम है, आधा अधूरा नहीं छोड़ते, या तो कृपा करेंगे नहीं तो फिर करेंगे ही नहीं। और जब एक बार कर दी उसके बाद फिर उसके पास अपने अलावा कुछ छोड़ेंगे नहीं। ये भगवान की प्रेम करने की रीति है, ये तरीका है। तो ब्रज में एक नया युग आया, कृष्ण युग। द्वापर युग, त्रेता, इस सब को छोड़ करके ब्रज में एक नया युग शुरू हुआ, कृष्ण का युग, जहां हर ओर बातें होती हैं तो कृष्ण की। जैसे किसी ने कहा ना कि जब सबके साथ हो, जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो, और जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। तो वैसे ही ब्रज में एक ही चर्चा का विषय था और वो कृष्ण थे। जब कृष्ण सुबह गैया चराने चले जाते, शाम को वापस आते थे। पूरा दिन तो गाय चराने की ड्यूटी करते थे, तो दिन में फिर क्या करती थी गोपियां? दिन में भी इनके पास यही काम था, बैठो और कृष्ण की चर्चा करो, कृष्ण के स्वप्न की चर्चा करो, इस सपने में क्या क्या दिखा किस किस को। और देखो, जो आप दिन में करते हैं, जो आप दिन में व्यवहार करते हैं, वैसे ही आपको स्वप्न भी दिखता है। जिनसे आप मिलते हैं, जिनसे आपका संबंध होता है, वही सपने में दिखाई देते हैं। तो जब जो दिन भर कृष्ण की ही बातें कर रहा हो, तो रात्रि में सपने में भी उसके कौन आता? कृष्ण आते। फिर दूसरे दिन गोपी इकट्ठे होके फिर आपस में बात करती, बताओ किसको क्या क्या दिखा। कोई बोलती है जी हमारे सपने में नंदनंदन आए, सखी सपने में आज अनोखी बात हो गई मेरी, हाँ कुछ लाइन है याद नहीं आ रही, सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। तो सखी सपने में आज ये अनोखी बात हुई कि वैसे दिन में नहीं मिल पाए तो उनसे ठाकुर जी रात को जाके मिलाते सपने में, पर मिलने का वादा तोड़ते नहीं ठाकुर जी कभी। मिलने का वादा किया, दिन में बिजी हो गए तो चलो सपने में मिल लेते हैं, और ठाकुर जी स्वप्न में आ जाएं। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब किसी को सपने में भगवत दर्शन होता है। अगर किसी को हो जाता है, कोई छोटा मोटा अनुभव किसी को हो गया है कि स्वप्न में उसको भगवान का कुछ साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, तो समझ लो ठाकुर जी की बहुत कृपा है। क्योंकि दिखते नहीं है, पूरा जीवन भी लगा दोगे तब भी स्वप्न में दिखते नहीं है। और एक और भी कृपा है, चलो भगवान नहीं भी दिखे किसी कारण सपने में, पर उनका कोई कृपा पात्र संत दिख जाए, उनका दर्शन हो जाए, तो भी समझ लेना ये भी भगवान की कृपा होगी। वृंदावन जा नहीं पा रहे, पर वृंदावन सपने में दिख गया है, तो मतलब वृंदावन पहुंच गए। ये जैसे स्वप्न में अनेक प्रकार के दुर्गुण होते हैं, दोष होते हैं। किसी को भैया चारों तरफ सांप ही सांप दिखते हैं। देखो हम तो कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम ये सब ज्यादा चीजों में मानते नहीं। कई लोग कहते हैं सपने से हम बता देंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, और लोग हिसाब भी लगाते हैं। सपने में जूता दिखा तो ये मतलब है, रुपया दिखा तो ये मतलब है, अलग अलग सपने के भाव लोग बताते हैं, और हमको तो उसकी जीरो भी नॉलेज नहीं है। पर इतना पक्का पता है कि भगवान से जुड़ी कोई चीज दिख पा रही है तो इसका मतलब है धीरे धीरे अब भगवान की कृपा हो रही है। संत दर्शन, गुरु दर्शन,
और अगर हो गया है, ऐसे तो होता नहीं, हो गया है गलती से, तो इसका डिनोरा पीटते मत घूमना। फिर बहुत सारे लोगों को बड़ा मजा आता है कि हम बताएं लोगों को जा करके हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, और फिर लोग हमारी वाहवाही करें। इससे बहुत भारी अपराध बनता है। कोई छोटा मोटा अनुभव किसी को हो भी रहा है तो किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप अपने सदगुरु को बता सकते हैं, और ज्यादा उनको तो बताना ही चाहिए। सदगुरु से तो जो अपने भाव हैं वो बता देने चाहिए, छुपाने नहीं चाहिए। पर वैसे वाहवाही बटोरने के लिए दुनिया को अनुभव बताते जा रहे हो ना, तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। पसंद नहीं भगवान को ये कि तुम जा करके कोई थोड़ा भी वो अनुभव कराएं और तुम जाके बताते घूमो। गुप्त रखो। प्रेम जितना गुप्त रहेगा उतना ही मजा है उसका। अपने पाप बताते हैं किसी को? बोलिए ना। अपनी कमाई बताते हो किसी को? मैं पूछू जी कितना कमाते हो, तो दे दोगे बैंक बैलेंस की वो सीट? उल्टा कोई कितना भी कमाता हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी रुपया पैसा दिन में करोड़ों कमाता हो, उससे कहो कि भैया आप कितना कमा लेते, तो हंस के बात को टाल देगा। अरे हाँ भैया, ज्यादा थोड़ी बहुत दाल रोटी निकल आती है, इतना कमा लेते। दाल रोटी का खूब माल खाता है, पर फिर भी छुपाएंगे। कमाई का कोई थोड़ी बताता है कि हम कितना कमा लेते, छुपा के रखते। कब छापा पड़ जाए क्या पता, कब आ जाए वो टीम छापा मारने के लिए, इसलिए छुपा के रखते हैं। और जो जो छुपा के रखते हैं फिर उनके लिए 8 नवंबर आता है, और फिर जाकर के रात को 8 बजे घोषणा होती है 500,000 के बंद। अब महाराज भागे फिरते, कहाँ जाएं, किसको दें, तू भी ले ले, आधा तू भी ले ले। तब फिर घबराते। तो छुपाते हैं कि नहीं छुपाते? कई माताएं तो ऐसी जगह जगह छुपा के रखती है ना, सालों बाद जब वो बक्सा खोलती हैं अपना, अभी भी तब जाके वो 1000 के नोट लेके आती है कि देखो हमारे पास रखे। हम मैया क्या इनका क्या करेगी तू? पर माताओं का स्वभाव होता है ना, वो भाव रखती है, भाई कभी स्थिति में काम आ जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा जमा करके रखती है। तो आदमी अपनी कमाई छुपाता है, अपनी गलतियां, अपने पाप छुपाता है, तो अपने शुभ कर्म भी हर जगह, अपनी भक्ति का कोई अनुभव थोड़ा बहुत भी हुआ तो उसको जा करके बताने से कोई लाभ नहीं है। कोई पूछे कितना भजन कर लेते हो, भले करते तुम एक दिन में लाखों नाम हो, पर उनसे हाथ जोड़ा, अरे कहाँ भजन कर पाते, ये कोई भजन है? कोई भजन कर पा रहे हैं हम? ये भाव रहना चाहिए। लेकिन अगर तुम गिन गिन के बता रहे हो, नहीं इतना बार हमने कथा सुन ली, इतनी हमने परिक्रमा कर ली, तो इसका मतलब है अभी अध्यात्म के भाव को हम समझे नहीं। क्योंकि अध्यात्म में जितना भी कर लो है वो जीरो ही, जितना भी हम कर लेंगे उसकी गिनती कुछ भी नहीं है, कितना ही कर पाएंगे हम। तो सखी सपने में आज मुलाकात हो गई। रात को स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होता। क्या किया गोपी तेरे संग आज? एक गोपी कहती है, मैं जा रही थी पनघट पे पानी भरने, तो नंदलाल ने कहीं कदम पर छुपा बैठा था, ली पत्थर डिला और फेंक के मारा, मेरी मटकी फूट गई और मैं सारी पानी में भीग गई। और जैसे पानी में भीगी तो नंद का छोरा हंसता हंसता बोला, गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामि। बिना नहाए आ गई पानी भरने, नहा के आती? तुझको पता नहीं शास्त्र कहते पहले नहाना चाहिए फिर कोई काम करना चाहिए? आ गई बिना स्नान करे उठ के। तुरंत एक गोपी बीच में कूद के बोली, चल तू कम से कम भाग्यशाली है, तुझे पानी से ही निलाया। अरे मैं तो घी बेचने जा रही थी, तो मारा उसने एक डेला, मटकी फूटी में पूरी घी में भीगी, तो बोला, गोपी घृतम स्नानम समर्प्यामि। पानी से तो रोज ही रोज सब कोई नहाते, घी से नहा के देखो कितना मजा आता है, चमक उठेगी एकदम तू। अरे गोपी क्या कहे, हमको पूरा ऊपर से नीचे तक घी में। घर पहुंची तो सास बोली, कितना पैसा कमा के लाई घी बेच के? अब क्या मुंह दिखाऊं? मैंने तो सीधा सीधा सच सच बोल दिया कि ऐसे ऐसे नंद का लाला मिला, उसने कंकरी मारी, मटकी फूटी में सारी भीग गई। पर सास थोड़ी मानने वाली, बोली अच्छा समझ गई मैं क्या समझी? बोले मटकी का जो घी है अपने मायके भेजाई होगी। और मेरा डांट पे डांट सासू मियाँ की, और ये वहां खड़ा खड़ा हंस रहा है। और इन सब बातों को कर करके गोपी खूब आनंद लेती है। गोपी के 2 रूप हैं। एक रूप तो ये जो ये दिखाती है कि इस नंद के छोरा ने परेशान कर रखा है, गली गिरारे कहीं चलने नहीं देता, जाने नहीं देता। और दूसरा रूप क्या है, मन में रोज मांगती है, आज जब मैं माखन बेचने जाऊं ना तो कन्हैया तुम मिल जाना मुझको। मन से रोज भगवान से निवेदन करती है कि प्रभु आज दर्शन दे देना। आज तो क्योंकि मटकी फूटी मतलब कृपा हुई, जिसके घर कन्हैया गए माखन चुराने, समझो अब से वो हो गई कृष्ण की। माखन नहीं चुराते भगवान, मन चुराते हैं।
एक बार जिसके घर गए उसका मन चुरा लाए। जैसे रासलीला में एक कथा सुनाते, एक दृष्टांत देते गोपी का कि एक गोपी ब्रज में आई, उसने वादा किया, बोले मैं कन्हैया को बांधूंगी। तो कन्हैया कोई कह दे मैं बांधू तो ये बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। आ गए उसके घर चोरी करने, उसने पकड़ लिया और कन्हैया को रस्सी से बांध के अपनी घर मैया को बुलाने चली गई और जल्दबाजी हड़बड़ी में गांठ लगाना भूल गई। अब ये तो इतने शैतान है, गांठ लगा दो तो नहीं टिकते, बिना गांठ तो इनकी परछाई भी ना दिखे। तो ये वहां बुला के लाई मैया को और ये गायब। यशोदा मैया बोली दिखा कहाँ है कन्हैया? बोले तो बांध के गई थी, पता नहीं कहाँ गया। तो पहले तो मैया ने डांट लगाई, फिर गोपियों ने हंसी उड़ाई और पकड़ ले। अगले दिन बड़ी दुखी हारी सी पनघट पे पानी भरवे गई, सोई हंसते हुए मुस्कुराते हुए बीच रास्ते में त्रिभंग ललित टेढ़े बांक के रूप में ठाकुर जी खड़े बांसुरी बजाते। गोपी बोली राम राम राम, हद है गई कन्हैया, मैं तो कल बांध के गई, तू ये बता कौन से चमत्कार थे तू छूट गयो, कैसे खोली तेने रस्सी? ठाकुर जी हंस के बोले अरे बावरी, जीवन में और कष्टों पे आयो नहीं, कम से कम रस्सी बांधनो तो सीख लेती। लगे तेरी मैया ने तो को रस्सी बांधनो भी ना सिखायो। गोपी बोली रस्सी बांधना कोई बड़ी बात है? हमारी मैया ने नहीं सिखाया, तेरी मैया ने सिखाया है। ठाकुर जी बोले हाँ सिखाया है, बता सीखे तो हम सिखा देंगे तुझको। गोपी बोली सिखा। बोले चल उसके लिए तेरे घर चलेंगे। उसी गोपी के घर उसी को लेकर के आ गए और उसी के घर उसी के उखल से रस्सी लेकर के कहते हैं ला हाथ आगे कर। और गोपी फंसती जा रही है चुपड़ी चुपड़ी बातों में। बांध दिया हाथ ठाकुर जी के, बांध दी रस्सी शरीर पर, लगा दी जोर जोर से गांठ। गोपी खुश हो गई, कन्हैया तुमने आज हमको बांधना सिखा दिया, आज हमारी इच्छा पूरी हो गई, आज मैं बांधना सीख गई। ठाकुर जी बोले तो बस सीख गई ना, अब मौज बना। गोपी बोली हाँ सीख तो गई पर अब हो गया काम, सिखा दिया, खोल दो अब। बड़ी भोली है तू गोपी, याद कर तेरा मेरा वादा क्या हुआ था पनघट पे? बोली क्या वादा हुआ था? ये वादा हुआ था कि बांधना सिखाएंगे, खोलने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। बांध दिया, अब खोलने का काम हमारा, कम बांधने का, खोलने का नहीं। खोलेगा कौन? बोले तेरे खसम आ रहा होगा उससे खुलवा लियो। ब्रज में विनोद में कहते पति को तेरे खसम से खुलवा लियो। ब्रज भाषा बड़ी विचित्र है। कई लोग कहते हमको ब्रज भाषा बड़ी मीठी लगती है, ज्यादा दिन असली ब्रज भाषा सुन ली ना कान बंद कर लोगे। ऐसी सुंदर सुंदर गालियां निकलती हैं जैसे कोई स्टेन गन से गोलियां निकल रही हो। और ये जो ब्रज भाषा है ना, ये असल पक्का ठेठ जो ब्रजवासी होगा ना वही बोल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कथा करते हैं, हमने मतलब कोई किसी के विरोध में नहीं बोल रहे पर ऐसी बता रहे हैं, और वो ब्रज से नहीं है, पर जब ये ब्रज वाली कथा आती है तो ब्रज भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, पर वो दूर से ही समझ में आ जाते हैं कि बेचारा पकड़ने की ब्रज भाषा कोशिश कर रहा है पर आ नहीं रहा। बिना सारो कहे तो बात चालू नहीं करे ब्रजवासी, ठाकुर जी तक को ना छोड़े। और जिसकी जो भाषा होती है ना वो बोले तभी आनंद आता। अब जैसे आप मारवाड़ी बोलोगे तो आप जो बोलोगे वो शुद्धता होगी। हम चाहे लाख कोशिश कर लें तो उसमें थोड़ा टेढ़ापन आ ही जाता है, सीख लेंगे। जैसे कई लोग नहीं होते अंग्रेजी सीख लेते हैं और फिर वो जैसे अंग्रेज बोलते हैं, बाहर वाला जो फॉरेन का एक्सेंट होता है बोलने की कोशिश करते हैं पर एकदम पागल लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेंट थोड़ी पकड़ में आ जाएगा। तो वो तो जिसकी भाषा, अब हमारे हरियाणा वाले किसी को अंग्रेजी बोलने को बोल दो तो जो जब अंग्रेजी बोलेगा ना, इंग्लिश बोलेगा तो उसमें ये बोलेगा हाउ डू यू डू रे, उसमें रे घुसा देगा। और जब सामने वाला बोलेगा तो बोलेगा फाइन सू। तो अपनी भाषा वैसे भी छूटती नहीं है। हम भी कभी कभी अब क्याकू में तो बोलते हैं पर कितनी बार ऐसा होता है ब्रज के कितने शब्द आ ही जाते हैं बीच में। तो पर हाँ ब्रज भाषा मीठी बहुत है। जब लाला अपनी मैया थे जाके, कभी लाला ने मैया को तुम नहीं बोला, आप नहीं बोला। ये आप और तुम वाली भाषा बाहर की ब्रज की नहीं है। लाला मैया को तू, अरे मैया मोको ये दे दे, और मैया लाला को तू कर करके बोलती है और उसमें प्रेम होता है। तो महाराज बोले ठाकुर जी कि तेरा पति आ रहा होगा उससे खुलवा लेना। हमने अपना काम कर दिया और कह के ठाकुर जी भाग गए। आकर के शाम को पति ने रस्सी खोल दी, रस्सी खोल दी, पर जिस प्रेम की रस्सी से कृष्ण बांध के गए ना गोपी को, वो रस्सी जीवन भर कोई खोल ना पाया। उस रस्सी से गोपी जीवन भर बंध गई और सोते जगते बस उसको एक ही चीज दिखाई देती, एक ही चीज सुनाई देती, कृष्ण 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 कृष्ण। और गोपी क्या कहती है, एक मोरी नैनों से निंदिया चुराई जिससे ने, मैं तो नैना उसी से लगाए बैठी। ठाकुर जी केवल मेरे घर का माखन नहीं चुरा के लेके गए, मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, मेरा सर्वस्व ये प्रभु अपने साथ चुरा ले गए। तो इसलिए भगवान लीला करते थे माखन चोरी।
बात को समझते लोग हैं नहीं, उसकी लीला की महिमा को समझते हैं नहीं। आ जाते हैं, उठ खड़े होते हैं, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया, कि जाना है नहीं, बस कूद पड़ते हैं। तो पहले भगवान की लीला को समझो और फिर बातें करो। तो भगवान ने माखन चोरी लीला के द्वारा आनंद दिया ब्रज में, फिर गौचारण के द्वारा आनंद दिया। कृष्ण को गौ माता से कितना प्रेम है, ये बात तो कोई छुपी नहीं है, सारा जगत जानता है, सारी दुनिया जानती है। तो भगवान ने सोचा कहीं कोई ये ना कहे कि बस शास्त्रों ने कह दिया है कि गौ माता की सेवा करो, सेवा करो। कभी देखा तो है नहीं कि भगवान सेवा करते हो, इसलिए भगवान ने स्वयं सेवा करके दिखाया कि हम बस कहने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं भी उस सेवा को जीते हैं। और जो सेवा को वास्तविकता में जीता है ना और फिर बोलता है, तो उसके बोलने का असर भी अलग होता है, क्योंकि वो उस सेवा को स्वयं जीता है।